Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। भारत में चुनाव प्रसार होते ही, चुनाव की तैयारियां होती हुई कोई विशेष समुदाय देशद्रोही हो जाता है और कोई विशेष समुदाय खतरे में हो जाता है और इस तरह से पूरे प्रचार प्रसार के दौरान बातें और अफवाहें प्रोपेगेंडाएं फैलाई जाती हैं। ना तो प्रचारों में सरकार अपने विकास की बात करती है, ना विपक्षी पार्टी विकास की बात करती है, ना देश में हमारे आने वाली अगर हमारी सरकार बनी तो क्या माप होगा, इसका भी कोई उद्बोधन नहीं करती है। बस ये कहना है कि आने वाले समय में अगर विपक्षी की सरकार आई तो हमारे देश में धर्म खतरे में पड़ जाएगा और लोगों में दिक्कत आएगी। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने दावे और अपनी अपनी ईमानदारी का कान पकड़कर, गला पकड़कर और चूंदी पकड़कर लोगों को समझा रहे हैं कि हम निहायत ही ईमानदार पार्टी हैं और हमारे समाज, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल गंगा जी से स्नान कराए हैं पवित्रता की सौगंध खा के, और भ्रष्टाचार और घूसखोरी ना लेने का इनका वादा है। ऐसा हमारे नेता हैं जिनको हमने टिकट दिया है और इनको वोट दीजिए, ये जीत जाएंगे। ऐसा ऐसा प्रचार करते हैं और जनता को कई तरीके से लुभाने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। उनको चाहे जनता के लिए, जनता को कितना भी मूर्ख बनाना पड़े, पर अपनी लच्छेदार भाषाओं से जनता के बीच में बोलने से नहीं चूकते, जबकि उन्हें ये पता नहीं होता कि बोलते बोलते हम क्या बोल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में वो धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं। एक रैली में उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि घुसपैठिए देश के अंदर आके हमारी बेटी और रोटी छीन रहे हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है। अब प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वर्तमान में 10 सालों से सरकार क्या है, और जब सरकार में प्रधानमंत्री आप हैं और एक अकेला सब पर भारी का नारा लगाते रहे हैं आप, तो आप क्या करते रहे हैं कि रोटियां और बेटियां घुसपैठिए छीन रहे हैं। तब आप उस समय क्या कर रहे थे? क्या रोटियां और बेटियां बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है जो पद पर नहीं है, या देश के उस जनता की जो वोट डालने जा रहा है, या समाज के उन वर्गों का जिनका राजनीति से कोई लेना पाना नहीं है, या उनका जो चुनाव हार चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री इस बात के बारे में बताएंगे कि आज वर्तमान में दायित्व क्या है? उन्हें खुद अपने दायित्वों का निर्वहन और अपने दायित्वों के बारे में पता नहीं है। ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, नहीं तो ये शब्द का कतई उपयोग न करते। अगर बेटी और रोटी खतरे में है तो उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए थे, और इतने सख्त उठाने चाहिए कि ये बात उन्हें अपने मुंह से ना कहना पड़े। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री शायद कई बार कह चुके हैं, पर जब वो सत्ता पे हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री है, तब उनका ये कहना कि रोटी और बेटी खतरे में है तो ये बेहद शर्मनाक ही नहीं, गलत भी है। क्योंकि अगर वो ये नहीं कर सकते, हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते और हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रधानमंत्री का होना ना होना के बराबर है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि जो प्रतिपाल है वह नरेशा, जहाँ बसे वह उत्तम देशा। नरेश और राजा वही उत्तम है जो हमारा भरण पोषण और हमारी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व करे। अब बात आगे की करते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आप पूरी तरह से अध्ययन करके बोला करें। अगर कोई लिखता है तो उसके दम पर ही पूरा व्याख्यान मत दिया करें। आपके मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, या मैं ये कहूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। मतलब कहने चाहिए तो इंजन की बात बोल दीजिए, क्योंकि बोलना तो है तो, और जबकि सरकार में इंजन नहीं है ऐसा लगता है। बक्सवाहा के जंगल में आपके उद्योगपतियों को आपके ही द्वारा दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? तब आपको जंगल प्रेम, आदिवासियों का प्रेम नहीं दिखाई देता, पर झारखंड में जंगल कट रहे हैं, इसका आपको एक एक पेड़ की गिनती आती है। प्रधानमंत्री जी, बोलने से पहले कुछ सोचना जरूरी है।
क्योंकि ये भारत की जनता है। मानते हैं कि ये अंधविश्वास को लेकर, आडंबर को लेकर बाप की बातों से सहमत हो जाती है, पर आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो समझना चाहिए कि हमें देश में क्या जरूरी है और क्या करना है और क्या आपके दायित्व हैं। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही अपने दायित्वों का पूर्ण तरह से निर्वाह नहीं करेगा तो फिर दशा तो वैसे ही हो जाएगी, अंधेर नंगरी चौपट्ट राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा। तो आपको किस श्रेणी में जनता रखेगी, ये आने वाले समय के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। और इस शब्द का भी जरूर अंकन होगा कि 10 साल के प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से ही ये कहा कि हमारे देश में बेटी और रोटी को घुसपैठिए छीन रहे हैं। अब इस बयान पे आपको स्वयं ही एक बार जरूर सोचना चाहिए। यहाँ चुनाव आते ही सभी धर्म के लोग खतरे में हो जाते हैं, कोई एक विशेष धर्म का आदमी देशद्रोही हो जाता है। पर आप प्रधानमंत्री होते आप क्या करते हैं? इन देशद्रोहियों को, इस समाज के गंदे लोगों को कार्रवाई करना क्या आम जनता की जवाबदारी है? आम जनता ने तो आपको पूर्ण बहुमत से पद जिताकर और सत्ता पे प्रधानमंत्री पद पे तीसरी बार बनाया, और इन रोटी, बेटी, जीवन, शरीर, धन सब खतरे में है, तो आप का सुरक्षा कर रहे हैं? विश्व में काहे में नाम कर रहे हैं? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए अपने शब्दों के बाद भी। मतलब आप अपने देश में किसी को नहीं बचा रहे हैं, यहाँ तक कि बेटी जैसी चीज़ों के बारे में आप बोलते हैं कि खतरे में है और घुसपैठिए छीन रहे हैं, तो ये तो आपके शर्मसार होने की बात है। और ये बोल के भी आप मंच से चिल्लाते हैं, तो आपको ये जरूर समझा जाएगा कि आप भाषण के पहले भाषण को पढ़ते नहीं या सोचते नहीं हैं या आवेशित होकर भाषण देते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को आवेश में आके भाषण देना किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता। और आपको बता दें, जो आप धर्म बचाने की बात करते हैं, तो किसी भी नेता का बेटा धर्म बचाने नहीं आता। आपका जो चौकीदार है ना आपके बाहर, उसके बेटे आके धर्म बचाने की बात करते हैं और लड़ाई में जाते हैं और मारे जाते हैं। भारत के 80% पूरे नेताओं के 90% लोग, कोई भी बेटा अगर धर्म बचाने आज तक किसी रैली में गया हो, चाहे वो बहराइच का कांड हो, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का काम हो, किसी नेता का बेटा नहीं गया, ना किसी को गोली लगी। आम जनता, हमारे गरीब और हमारे मिडिल क्लास के लोग, हमारे बीच के भाई भाषणों से आवेशित होकर, क्रुद्ध होकर और इस बथा में कूद जाते हैं और अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अगर धर्म का इतना ही खतरा है तो आप लोगों को भी, आपके बच्चों को भी धर्म बचाने सामने आना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे नेता हैं, आप हमारे आराध्य जैसे हैं और आप हमारे आइडियल हैं। आप जो करेंगे वो हम जरूर करेंगे। तो भारत में ऐसे कितने नेता हैं जिनके बेटे धर्म बचाने झंडा लेके सामने और पहली पंक्ति में खड़े होते हैं। ये देश का भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हमें क्या सोचना है। मानते हैं कि धर्मों हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर, और धर्म का सम्मान करते हैं और धर्म की लड़ाई में हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा हमेशा ही लड़ा। यही वजह है कि 600 साल मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, पर हमारे धर्म पे आंच नहीं आने पाई और लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने धर्म की रक्षा की। पर माननीय प्रधानमंत्री, आपको बोलने के बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोटी और बेटी तक उतर आए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।